नमस्कार दोस्तों, दास्तान डर में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक प्रेमी जोड़े की है जो गुजरात के एक शहर सूरत से है। नेहा और सुनील। सुनील कार को तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए नेहा से ऊंची आवाज में बात कर रहा था। नेहा, तो क्या सोचा तुमने? अब तुम ही बताओ कि आगे क्या करना चाहिए। नेहा, तुम सुन रही हो या नहीं? सुनील अपनी ऊंची और गुस्सैल आवाज में नेहा से बात कर रहा था, लेकिन नेहा अपनी आंखों को एक स्थान पर स्थिर किए हुए कुछ सोचे जा रही थी। बारिश की तेज बूंदों और गाड़ी की रफ्तार में नेहा कहीं गुमसुम से हो गई। नेहा की आंखों के सामने उसके पिता की वह बात गूंज रही थी, बेटा, लड़का अच्छा है, डॉक्टर है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है। इस रिश्ते को ठुकरा दिया तो फिर सारी खुशियां अग्निकुंड समझ लो। कितनी बड़ी गलती कर दी पापा की बात मानकर। मुझे रुकना चाहिए था, सोचना चाहिए था। इस शादी से तो बेहतर है कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाती। इतने में सुनील ने जोर से गाड़ी की ब्रेक मारी और चिल्लाने लगा, नेहा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कब से तुम्हें पूछे जा रहा हूं। नेहा बोली, जो किस्मत में लिखा है उसको ठुकराने से क्या मतलब। अगर तुम मुझसे सहमत नहीं हो तो मुझे अपने पिता के घर छोड़ दो। उतरो उतरो। नीचे उतरो, मैंने कहा। गाड़ी से नीचे उतरो। पर मैं अकेले संदेह में कहाँ, कैसे? नहीं, तुम नीचे उतरो। नेहा कार से नीचे उतर गई और स्तब्ध खड़ी रह गई। नेहा एक टक सुनील को देखे जा रहा था। अब नेहा के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय पैदल चलने की। सुनसान जगह, कटी पतंगों की आवाज किट 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 साफ सुनाई दे रही थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। नेहा चुपचाप चलने लगी। कुछ 100-200 मीटर की दूरी पर नेहा एक पुल से गुजरी जहां का पानी तेज गति से बह रहा था। नेहा तभी किसी छोटे बच्चे की आवाज की गूंज सुनाई दी। उसने आसपास देखा, लेकिन कुछ दिखा नहीं। कुछ देर बाद नेहा आगे बढ़ी। थोड़े आगे बढ़ने के बाद उस बच्चे की आवाज भी शांत हो गई। अभी वो पुल के दूसरे छोर पर थी। फिर से बच्चे की आवाज सुनाई दी। उससे रहा नहीं गया और उसने पुल के अंदर झांक कर देख लिया। नेहा बिल्कुल स्तब्ध रह गई। पुल की दीवार के सहारे छोटा बच्चा ऊपर आ रहा था। पहले नेहा तो डर गई, फिर उसने उस बच्चे को उठा लिया। जैसे ही नेहा ने बच्चे को उठाया, नेहा ने कुछ महसूस किया। नेहा को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तुरंत नेहा पीछे मुड़ गई। उसने देखा कि सफेद कपड़े में, काले बाल में 8 साल जैसी लग रही एक लड़की खड़ी है। पलक झपकते ही वो आंखों के सामने से आकर गायब हो गई। नेहा के दिल की धड़कनें तेज होने लगी और वो जो छोटी लड़की थी वो दूर खड़ी उसको टक टक देख रही थी। फिर वो लड़की जोर से चिल्लाई। नेहा की तो मानो जान ही निकल गई। तभी सामने से एक कार आती हुई नजर आई। वो नेहा के सामने रुक जाती है। देखा तो सुनील वो लड़की और ये बच्चा, लगता है किसी ने इसको बाहर छोड़ दिया है। कौन सी लड़की, कौन सा बच्चा? नेहा ने देखा तो बच्चा उसके हाथों में ही नहीं था। अरे अभी तो मेरे हाथों में था। चुपचाप गाड़ी में बैठो। नेहा अभी भी डरी हुई थी और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। नेहा और सुनील
दोनों घर पहुंच जाते हैं। सुनील की माँ उसको डांटती है, तुम उसको बाहर क्यों छोड़कर आए? अगर कहीं मायके में चली गई और सबको बता दिया तो तुम्हारा सारा खेल खत्म। सुनो सुनील, कल इसको अपने साथ लेकर जाओ और ऑपरेशन करवा दो। तुम ठीक कहती हो माँ, अब इसको पूछने से कोई मतलब नहीं है। नेहा सो जाती है, उसकी जल्दी आंख लग जाती है। सुबह के 7 बजे। नेहा, नेहा उठो, 7 बज गए, अभी नाश्ते की तैयारी करो, मुझे देर हो रही है। और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें भी चलना है। नेहा रसोई में सोचते सोचते नाश्ता बना रही थी। आज चौथी बार मेरा। नेहा, नेहा जल्दी करो। नेहा और सुनील दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तुम यहाँ बैठ जाओ। सिस्टर, तुम्हें मालूम है ना क्या करना है? तो आ जाओ, इसकी तैयारी करो। पर सर, अब तो डॉक्टर लोकेशन के साथ मीटिंग। ओ, मैं तो भूल ही गया। ऐसा करो, तुम तैयार करके रखना, मैं आते ही सब देख लूंगा। सुनील नेहा को बताकर चला गया। तुम यहीं रुकना, गड़बड़ मत जाना। नेहा ने हाँ भर दी। नेहा इंतजार कर रही थी। दोपहर की शाम हो गई। 8 बजे, 10 बजे नेहा वहीं सो गई। 10 बजे सुनील आया। नेहा, चलो घर चलते हैं। बारिश हो रही थी। नेहा और सुनील उसी रात घर को लौटते हैं। उस पुल के पास अचानक गाड़ी का टायर फट जाता है। सुनील उतर कर चेक करता है। नेहा, गाड़ी का टायर फट गया है, तुम अंदर बैठो, मैं टायर बदल देता हूँ। काफी देर हो गई, सुनील अभी तक नहीं आया था। नेहा ने उतर कर बाहर देखा। नेहा जैसे ही कार के बाहर निकली, उसको बच्चे की आवाज सुनाई दी। उसने पुल की तरफ मुड़कर देखा। उसको वही बच्चा नजर आया। नेहा उसको देखते ही जा रही थी और उसको उठाने की कोशिश करने लगी। वो बस जा ही रही थी। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करते 15 से 20 बच्चे हो गए। नेहा को लगा कि मेरी नजरों का कोई धोखा है। नेहा डरने लगी। नेहा जैसे ही सुनील के पास जाने लगी, पीछे उसको वही लड़की दिखाई दी। नेहा के मुंह से चीख निकल गई। उसने जोर से पुकारा, सुनील, सुनील, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने टायर के पास जाकर देखा तो सुनील की किसी ने एक लंबे सरिये से हत्या कर दी थी। अब नेहा एकदम जोर से चीख पड़ी। मैडम, मैडम क्या हुआ? नेहा ने उठकर देखा तो वो किसी बेड पर लेटी थी। वही बेड पर लेटी थी जहां से सुनील उसको लेकर गया था। नेहा ने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के कुछ 6 बजे थे। नेहा को समझ नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि यार तो एक सपना था। मैडम, बाहर पुलिस आई है और आपको बुला रही है। क्यों बुला? नेहा ने बोला। पुलिस नेहा को अपने साथ ले जाती है। पुलिस अपनी गाड़ी में पुल के पास जाकर रुकती है। नेहा उतर कर बाहर आती है और देखती है तो वहां पर सुनील की कार खड़ी है और कुछ लोग आसपास खड़े हुए हैं, जैसे एक भीड़ लगी हो। नेहा जैसे ही कार के पास गई तो चौंक गई। वाकई में कार का टायर फटा हुआ है। अब नेहा को सपने पर यकीन होने लगा था।
लोगों की भीड़ को चीरते हुए नेहा आगे बढ़ी। तो जो अंतिम पल था उसने सत्य पाया। सुनील की किसी ने सरिये मारकर हत्या कर दी थी। नेहा रोने लगी। कुछ सिस्टर उसको वहां से दूर ले जाने लगी। नेहा को एक तरफ ले गए। तभी पीछे भीड़ से एक आवाज आती है, सुना है इसने बहुत से गर्भ को उजाड़ा है और उसके इस नाल में बहा दिया है। पता नहीं किस आत्मा की हाय लग गई होगी। नेहा सोचने लगी कि इसमें तो 3 तो मेरे ही है और चौथा भी हो जाता। नेहा को थोड़ा सुकून भी मिल रहा था। अब उसके बच्चे को इस दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता।